जय राधे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों आशा है आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया अपनी भाई पढ़ाई या बिजनेस कर रहे होंगे। तो आज दोस्तों आप जो है देखेंगे श्रीमद् भागवत का 32वां वीडियो। ठीक है, भागवत कथा का 32वां वीडियो आप जो है देखेंगे। ठीक है, तो आपने देखा पिछले वीडियो में कि जो ऋषभ देव हैं, ऋषभ देव के बेटे भरत को, है ना, जो भरत थे सबसे बड़े बेटे थे ऋषभ देव को, इनको जो है आप देखते हैं शासन सत्ता सौंपते हैं, है ना। तो अब ये जो है राज्य करना चालू करते हैं। तो भरत, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि भरत के नाम से ही भारतवर्ष पड़ा है। नाम जो भारतवर्ष नाम है ना, ये भरत के नाम से पड़ा हुआ है ना। जिस भरत का अभी आप जो है पूरी स्टोरी सुनेंगे। ठीक है, तो ये ऐसा लिखा है, वो चीज़ मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो भाई देखिए, तो भरत अपना जो पिता ने दिया राज्य, उसको जो है उस पर शासन करना चालू कर देते हैं, है ना। तो उनकी शादी होती है विश्वरूप की पुत्री से। इनका नाम था पंचजनी। ठीक है, अब इनको जो है 5 पुत्र होते हैं। ठीक, अब इन 5 पुत्रों के नाम क्या हैं? सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु। ये 5 पुत्र इनको होते हैं। ठीक है, तो जो महाराजा भरत थे, ठीक है, महाराजा, देखिए महाराजा, है ना, महाराज, महाराज भी कहते हैं, महाराज, है ना। तो ये जो महाराज है, महाराज जैसे राजा और महाराजा में फ़र्क क्या है ये आप समझो। राजा जैसे शासन कर रहा है, ठीक है, राजाओं का जो राजा होता है ना, जो कई राजाओं का राजा होता है, उसे क्या कहते हैं? महाराजा। ठीक है, तो ये फ़र्क हो गया आपका राजा और महाराजा में। तो जो भरत थे वो महाराजा थे, राजाओं के राजा थे, कई राजा उनके नीचे थे। ठीक है, तो ये जो है शास्त्रों के जानकार थे, प्रजा को बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम से अपना शासन चला रहे थे। दुश्मनों को भय सताता था इनके राज्य में, जैसे दस्यु इत्यादि को, भाई डाकुओं को डर लगता था कि हम जो है गलत काम नहीं करेंगे, है ना। तो पूरी जो है सुव्यवस्था इनके राज्य में थी। अनेक यज्ञ इन्होंने कराया, 10,000 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। उसके बाद अपने राज्य को, अपने जो उनके पुत्र थे, आपने देखा कि 5 पुत्र थे, ठीक है, तो अपने पुत्रों को अपना राज्य दे करके, ठीक है, ये जो है सब कुछ त्याग करके अपना निकल जाते हैं वन में। कहाँ जाते हैं? ये जाते हैं गंडक नदी के पास हरिहर क्षेत्र में, वन में अपना चले जाते हैं। ठीक है, तो सन्यासी का जीवन, एकांत का जीवन जीने लगते हैं भरत। ठीक है, वहाँ पे कंद और जो कंदमूल, फल फूल और यही सब, भाई जंगल में क्या मिलेगा आपका, है ना, तो ये यही सब चीज़ मिलता था, तो वो अपना उसको भगवान को चढ़ाते थे और उसी को खाते थे, है ना। अब उनके पास कोई इच्छाएं नहीं थी, तो अब जो है बिना इच्छा की वो जीवन जी रहे थे और परम आनंद का अनुभव कर रहे थे। देखिए दुख का कारण क्या है? हमारे आपका जो दुख का कारण क्या है बताइए? दुख का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण ये क्या है हमारे आपका, बताइए आप। दुख का हमारे आपकी जो मुख्य कारण है वो है लालच, है ना। लालच की वजह से हम जो है इस दुनिया में दुख को, जो कष्ट आते हैं हमारे जीवन में, उसको भोगते हैं। ठीक है, तो अब जैसे लालच कई प्रकार का है। पैसा चाहिए, पद चाहिए, है ना, पद, प्रतिष्ठा, है ना। हमें लोग जो है समाज में, हमें लोग जो है
याद करे, हमारा सम्मान हो, है ना, ये भी लालच है, तृष्णा है ना। तो मेन जो मुख्य कारण है हमारा वो लालच है। इसी की वजह से हम लोगों को दुख प्राप्त होता है। जब हम लोग अपने अंदर ये लालच को ख़त्म कर दें, पैसे का, पद का, प्रतिष्ठा का, जितनी प्रकार के लालच हैं अगर ख़त्म कर दें तो जीवन से दुख ही गायब हो जाएगा, है ना। मध्यम मार्ग अपनाएं, मध्यम मार्ग, क्योंकि बिना पैसे के जीवन नहीं चलेगा, है ना, ये भी बात है। कैसे रोटी आएगी? तो मध्यम मार्ग, पैसा उतना कमाएंगे जिससे जीवन चल जाए। और समय है तो समाज सेवा, और समय है आपके पास तो धर्म, शास्त्रों को पढ़िए, धर्म करिए, है ना। तो ये है। तो अब जो है राजा के पास कोई जो है न तो लक्ष्य था, न तो कोई लालच था उनके अंदर, सब कुछ जो है त्याग करके अब उनके पास कोई काम करने के लिए भी नहीं था। तो अपना भगवान की पूजा करते, प्रसाद चढ़ाते और खाते, और आनंद से एकदम परम आनंद का अनुभव कर रहे थे राजा भरत। ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है, एक घटना घटती है जो कि उनके पूरे जीवन को, जो बचा हुआ जीवन है वो बदल देता है। क्या घटना घटती है भाई? देखिए, एक दिन गंडक नदी में भरत स्नान कर रहे थे, नहा रहे थे। ठीक है, स्नान कर रहे थे। तो स्नान जब उन्होंने किया, नदी में ही अपना स्नान कर रहे थे, भगवान की स्तुति भी कर रहे थे। तो उसी समय एक जो हिरणी थी वो आती है पानी पीने के लिए, उसी नदी में जहाँ पे भरत स्नान कर रहे थे। तो आती है, उसी समय शेर की दहाड़ सुनाई देती है। अब हिरण भाई चंचल होती है, अब जानती हैं, है ना। तो क्या होता है कि हिरण जो है डर भी जाती है कि भाई शेर है, खा डालेगा। अब वो डर के मारे जो है पानी नहीं पीती है और बड़ी तेज़ी से छलांग लगाती है। और जब छलांग लगाती है तो अब भाई उसके पेट में था बच्चा, गर्भवती थी, तो वो पेट में बच्चा था, जैसे छलांग लगाती है वो बच्चा उसका निकल जाता है और नदी में गिर जाता है। और वो जब छलांग लगाई थी उस पार, तो उधर खाई थी, पत्थर था और खाई थी, उसमें गिरती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब ये राजा देखते हैं, बड़ा उनको दुख होता है, और उसका बच्चा जो है पानी में गिरता है। राजा जो है बढ़ करके राजा उसको बचा लेते हैं, उसको जो बच्चा पानी में गिरा था, हिरणी का बच्चा था। अब राजा को भाई उसको ले आते हैं अपने स्थान पे जहाँ पे रहते थे, उसका जो है पालन करते हैं, उसको हमेशा अपने साथ लिए रहते थे। उनको डर था कि भाई अगर मैं छोड़ूंगा तो कोई जानवर न खा ले, है ना। तो उसको खूब अपने साथ खिलाते पिलाते हमेशा अपने साथ रखते थे। उनको बहुत प्रेम हो गया उसी जो हिरण का बच्चा था। ठीक है। अब भाई जो है, अब इनके चक्कर में, इसके प्रेम में बच्चा अपना ये बैठते थे तो पीछे से आ जाता था, उनको उनके साथ खेलने लगता था। तो उनको बहुत ज़्यादा प्रेम हो गया उस हिरण के बच्चे से। इनके चक्कर में उनका जो पूजा पाठ भगवान का हो रहा था वो छूट जाता है, जो यम नियम कर रहे थे वो सब छूट जाता है ना। अब देखिए एक दिन क्या होता है कि वो जो हिरण का बच्चा दिखता नहीं, वो वो उठते हैं और बच्चा मिलता नहीं उन्हें, खोजने लगते हैं उस बच्चे को, हिरण के बच्चे को, कहाँ गया, है ना। तो अब भाई जो है उनके दिमाग में चलने लगा कि क्या हुआ, वो बच्चे जो हिरण का बच्चा था कहाँ चला गया, कोई शिकारी तो नहीं उठा ले गए, कोई हिंसक जानवर ने तो उसे नहीं मार दिया, कहाँ चला गया। वो उसके शोक में एकदम जो है, मतलब
खाना पीना सब कुछ भूल गए, उसी को याद कर रहे हैं कहाँ चला गया, और रास्ता देखते रहते कि अब आ जाए वो बच्चा, हिरण का बच्चा अब आ जाए, है ना। तो इस तरह जो है बस उसी की ध्यान में लग गए। अब देखिए विधि का विधान देखिए आप, कि राजा भरत जो अपने पुत्र का मोह नहीं किए, अपने राज्य का मोह नहीं किए, सबको त्याग करके वन में आ गए, भगवान की भक्ति में लीन भी हो गए। लेकिन फिर वो माया देखिए कि कैसे पकड़ती है। माया भरत को कैसे पकड़ लेती है। देखिए मृग, जो मृग था, हिरन था, हिरन का बच्चा, देख रहे हैं, इसने जो है राजा को क्या कर लिया, अपनी माया में फंसा लिया, है ना। क्योंकि आपका अभी मुक्ति आपकी नहीं है ना। अभी राजा भरत के साथ बहुत चीज़ घटित होने वाला है ना। तो ये माया थी और माया के चक्कर में भरत फंस गए। तो अब उसी की याद में जो है, याद करते करते एक दिन मौत आ जाती है और उनकी मौत हो जाती है राजा भरत की। अब देखिए, अब हिरण की याद में उनकी मृत्यु हुई थी, तो जैसे साधारण पुरुषों का होता है जन्म, वैसे हुई उसका जो है, जो भरत थे उनका हिरण के रूप में अगला जन्म होता है। शरीर किसका मिलता है, हिरण का उनको, ठीक है। अब भाई जो है, लेकिन पिछले जन्म की बातें सारी भरत को याद थी। अब भरत जो है अपना जो है, जब छोटे थे, जब बच्चे थे, हिरण के बच्चे, उसी समय अपनी माता को त्याग देते हैं और एक आश्रम में जाते हैं। पुला ऋषि का आश्रम था, वहीं पे जाते हैं, ठीक है। आश्रम में रहते थे और सारी जो है जो पूजा पाठ यज्ञ हवन सब जो है उनके कानों में भी जाता था, वो रहे। और अंत समय में अपना गंडक नदी में शरीर को त्याग करते हैं राजा भरत, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है। अब जो है राजा भरत का जन्म ब्राह्मण कुल में होता है, ठीक है। अब भरत का जन्म कहाँ होता है, ब्राह्मण कुल में। ब्राह्मण कुल में इनका अगला जन्म होता है। तो पहले राजा हुए, फिर हिरण हुए, अब देखिए ब्राह्मण कुल में ब्राह्मण का जन्म इन्हें मिला है ना। तो अब देखिए, अब ये इसमें भी इनको पिछले जन्म की सारी बातें याद हैं। अब ये जो है फंसना नहीं चाहते थे। इनको याद है पिछले जन्म में क्या हुआ था, मैं राजा था तब क्या हुआ था, हिरण, और हिरण वाले जन्म में क्या हुआ। अब फिर ये ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिए, तो अब ये इनको पिछला जीवन याद है सारे की। तब इन्होंने कहा कि अब मैं गृहस्थ में नहीं फंसूंगा, अब मोह माया में नहीं फंसूंगा, इसलिए ये शादी उदी के भी चक्कर में नहीं पड़ते हैं, गृहस्थ बसाने के चक्कर में भी नहीं पड़ते हैं, हमेशा विरक्त रहते थे और गृहस्थ जीवन में एकदम न के बराबर इनका योगदान था, ठीक है। अब देखिए लोगों की नज़रों में ये जो है पागल, ऐसे बहरे अंधे टाइप का बन के रहते थे, है ना। अब इनके पिताजी जो थे भाई, जो वेदों का ज्ञान इन्हें कराना चाहते थे, व्रत नियम क्या होता है, ये सब पिता इनको सिखाना चाहते थे। ब्राह्मण कुल में थे, अब नहीं सीखेंगे तो इनके कैसे रोजी रोटी चलेगी, है ना। तो अब ये पूरा सिखाना चाहते थे, लेकिन इनका मन वेदाध्ययन में नहीं लगता था, है ना। तो अब भाई एक दिन आता है समय कि ब्राह्मण का, जो इनके ब्राह्मण पिता थे, इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये हमेशा, अब देखिए ऐसे गंदे मटमैले कपड़े पहने अपना रहते थे, घूमते रहते थे, है ना। और जो उनके भाई लोग दे दिए रूखा सूखा, वो अपना खा के पड़े रहते थे। और एक दिन जो है शूद्र नरेश जो है के द्वारा देवी भद्रकाली को मनुष्य की बलि देने का विचार किया। तो एक
शूद्र राजा था, वो भद्रकाली को किसी मनुष्य की बलि उसको देनी थी, तो पकड़ के उसके जो है सैनिक लाए भी थे, लेकिन किसी तरह वो आदमी जो है छुड़ाकर भाग जाता है। अब सैनिक पीछे भागते हैं और वो रात्रि का समय था, अब वो मिला नहीं, भाग गया जिसको बलि के लिए लाए थे। और उसी समय ये जो भरत थे, जड़ भरत है ना, इसमें जड़ भरत लिखा है, यानी कि मोटी बुद्धि के थे, है ना। तो ये मिलते हैं, खेत की रखवाली करते रहते हैं रात में। तो भाई आते हैं, अब सैनिकों ने कहा यार कि इसी को लेके चलते हैं और बलि देने लायक भी दिख रहा है, इसी की बलि देंगे। अब जो है इसको पकड़ के लेके जाते हैं चंडिका मंदिर में। अभी भरत को, जो जड़ भरत थे, इनको नहलाया जाता है, भरपेट भोजन कराया जाता है, अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं और भद्रकाली के सामने इनको बैठा दिया जाता है बलि के लिए। अब जो बलि देने वाला व्यक्ति था वो अपना खड्ग उठाता है, उनकी बलि देना चाहता है। उसी समय देवी प्रकट होती हैं, जो उनकी मूर्ति थी उसको जो है फोड़ करके अंदर से निकलती हैं, प्रकट होती हैं और सबका अंत कर देती हैं, जितने लोग वहाँ पे थे जो बलि देना चाहते थे। ठीक है, तो इस प्रकार जड़ भरत की रक्षा हो जाती है। ठीक है, अब भाई जड़ भरत फिर अपना निकल जाते हैं, अब आगे निकल जाते हैं धरती पे। तो अब भाई देखिए, एक जो है सिंधु राजा था, वो अपना जा रहा था रास्ते में, तो उसको साथ कई कहार थे, लेकिन और भी कहार की ज़रूरत पड़ रही थी। भाई रास्ता लंबा है, कुछ कहार थकते हैं, उठाने के लिए चाहिए, पालकी उठाने के लिए चाहिए था। तो ये भरत वहाँ पे जड़ भरत दिखाई दे जाते हैं, मन बुद्धि जड़ भरत है ना, वही भरत मिल जाते हैं रास्ते में। तो इनको जो है पकड़ लेते हैं राजा, भाई पकड़वा लेते हैं कि चलो इसको कहार में लगाओ, है ना, उठाएगा पालकी। अब जो है इसको लगा देते हैं, अपना पालकी उठाए ये भी चल देते हैं। तो देखिए जो भरत थे, अब भाई पालकी लेके जा रहे हैं, तो जो धरती पे जीव जंतु चलते थे उनको बचा करके चलते थे कि मेरे पैर से दब न जाएं, है ना। तो अब क्या होता है, तो इस तरह जब बचा के कोई इधर उधर पैर रखेगा तो हिलेगी ना पालकी। तो जब पालकी हिलती है तो राजा जो है चिल्लाता है कि क्यों आप पालक हिला रहे हो, अपने कहारों से बोलता है। तो कहार बोलते हैं कि हम लोग नहीं हिला रहे हैं, यही जो है नया कहार आया है पकड़ के, वही हिला रहा है। तो फिर इसको बोलते हैं, डांटते हैं कि भाई हिलाओ उलाओ मत, है ना। फिर वही हिलता है, तब जो है ये निकलता है और पूरे क्रोध में चिल्लाता है भरत को। तो भरत फिर अपनी जो है बातचीत होती है इनसे, इसका नाम राजा का रहूगढ़ था। तो अब इनको तो भाई देखिए राजा रहे हैं, इनको तो कुछ सब सारी चीज़ें याद है। तो जब इनका परिचय वो जानता है राजा, तो हाथ जोड़े खड़ा हो जाता है कि मुझे आप क्षमा करिए, मुझसे गलती हो गई और मुझे उपदेश भी दीजिए, आप मेरा कल्याण करिए। ये जो सिंधु का राजा था रहूगढ़, वो भरत से बोलता है। ठीक है, तो अब जो है कई सारी ज्ञान जो था वो इस सिंध राजा रहूगढ़ को देते हैं भरत। और जैसे कहते हैं हे वीर राजन, जो सिंधु का राजा था उसको जो है भरत कहते हैं, हे वीर राजन, 5 कामेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 1 अहंकार, ये मन की 11 वृत्तियाँ होती हैं। और 5 प्रकार के कर्म, 5 तन मात्राएँ और 1 शरीर, ये 11 उनके शरण स्वरूप में माने गए हैं। गंध रूप स्पर्श रस और शब्द, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय माने गए हैं। मल त्याग, सुख भोग, गमन, भाषण और लेना देना आदि व्यापार, ये कर्मेंद्रियों के विषय है ना। तो इस तरह से अपना उपदेश देते हैं। फिर रहूगढ़ प्रश्न पूछता है कई सांसारिक से, उसके बाद फिर
उत्तर देते हैं, भरत उत्तर देते हैं उनका, है ना। और कहते हैं कि देखिए जीवन चक्र में आदमी हमेशा फंसा रहता है, जन्म से मृत्यु तक। भाई जन्म लिया है, फिर बचपन, फिर बड़ा, फिर वही शादी ब्याह होती है, फिर बच्चों का पैदा होना, फिर जो है बुढ़ापा आना, बुढ़ापों के कष्ट झेलना, फिर मृत्यु होना। तो यही सब जो है सांसारिक चक्र के बारे में चर्चा होती है। और अंत में जो है एकदम पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है। भाई जो भरत थे उनको तो बहुत बड़े ज्ञानी थे और उनको सारी हर जन्म की बातें उनको याद हैं, तो अपार ज्ञान था उनके पास। वो पा कर के वो जो है तृप्त हो जाता है। जो रहुगढ़ था राजा सिंध का, तृप्त हो जाता है, तो प्रणाम करता है उनको, भरत को। फिर वो अपनी आगे बढ़ जाता है और जो ये आपके हैं भरत, ये फिर अपने रास्ते निकल जाते हैं, है ना। तो भाई ये स्टोरी थी राजा भरत की, है ना। अब दोस्तों बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो। अच्छा लगा यार तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, है ना। और कुछ आपके विचार हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स खाली है, आपके इंतज़ार रहेगा। आपकी कोई भी सवाल होंगे या आपकी कोई सलाह होगी, कमेंट ज़रूर करिएगा। अच्छा लगा है तो लाइक करते हुए जाइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राधे कृष्णा दोस्तों।